सब कुछ खत्म हो गया जंगकुक। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैंने उसको इस कदर हर्ट किया कि अब वो मुझसे बहुत नफरत करती है जंगकुक। क्या? किसकी बात कर रही हो तुम लीजा? किसको हर्ट किया तुमने? क्या कहीं तुमने तुम्हारे पावर्स का गलत यूज तो नहीं किया? ओह गॉड लीजा, प्लीज स्टॉप क्राइंग और मुझे बताओ कि क्या हुआ और तुम क्यों रोए जा रही हो? हाँ जेनी? ओह माय गॉड जेनी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? जेनी तुम्हें क्या हुआ? प्लीज तुम रोना बंद करो, मुझे बताओ क्या हुआ? किसने कुछ कहा क्या? नो तो फिर क्या हुआ जेनी? तुम रो क्यों रही हो? हाँ मैं उससे मिली आज। हाँ उससे किससे मिली? लीजा से। लीजा? ये कौन है? लीजा मेरी गर्लफ्रेंड। क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड जेनी? तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया था लीजा। आई एम सॉरी जंगकुक, मैं मजबूर थी। जेनी मेरी सब कुछ थी, लेकिन मैंने उसके साथ ऐसा कुछ किया कि अब वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मैंने उससे बहुत ज्यादा हर्ट किया। मुझे कुछ नहीं समझ रहा है लीजा, अगर जेनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो तुमने मुझसे क्यों शादी की? और तुम दोनों कब से रिलेशनशिप में थे? उसने मुझे बहुत हर्ट किया था उसने मेरे फीलिंग्स को हर्ट किया, वो मुझे छोड़ के चली गई। जेनी शांत हो जाओ प्लीज, आराम से बताओ कि क्या हुआ था। A few moments later. लीजा और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन हम दोनों की फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल गई हम दोनों को पता ही नहीं चला। लीजा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव एंड पॉसेसिव थी। हम दोनों 4 साल से रिलेशनशिप में थे, पर वो 1 साल पहले मुझे छोड़ के चली गई। ये कह के कि अब उसे रिलेशनशिप में नहीं रहना मेरे साथ, उसे किसी और के साथ शादी करनी थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, जिस इंसान पे हम इतना ट्रस्ट करें, इतना प्यार करें, और वही इंसान एक दिन हमें आके ये कहे कि उसे किसी और के साथ शादी करनी है, वो हमसे अब प्यार नहीं करता। तो तुम ही सोचो मुझे कैसा लगा होगा उस टाइम। मैंने उसको बहुत समझाने का ट्राई किया, मैंने उसको रोकने का भी ट्राई किया, लेकिन उसने मेरी एक भी बार नहीं सुनी और मेरे साथ सब कुछ खत्म करके मेरे पैर को ठुकरा के उस इंसान के साथ चली गई। जेनी, मैंने उससे बहुत प्यार किया था लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? मुझे छोड़ के चली गई और आज मुझे 1 साल बाद मिलती है और मुझे कहती है कि उसको मेरे साथ बात करनी है, मेरे सामने रोती है। बट अब क्या फायदा, उसने तो 1 साल पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया था, मेरा ट्रस्ट, मेरा प्यार, सब कुछ। बट यू नो मैं चाह कर भी उसको नफरत नहीं कर पाती, इतना प्यार करती थी मैं उससे, लेकिन अब क्या ही फायदा? मेरा प्यार करने से या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने हस्बैंड के साथ खुश है ना। क्या तुमने ऐसे क्यों किया लीजा? क्यों छोड़ दिया तुमने अपने गर्लफ्रेंड को? नो जंगकुक, मैं नहीं छोड़ना चाहती थी। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा प्यार उसके लिए कम था? मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। मैं उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी, मेरे हालात मजबूर थे। अगर मैं ऐसे नहीं करती रहती तो क्या लीजा? तो जेनी के लिए खतरा था, उसकी जान के लिए खतरा था। क्या खतरा था? बट किससे? तुम अच्छी तरह से जानते हो जंगकुक कि किससे। मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने ये शादी मजबूरी में की। मैं ये तो नहीं जानती कि वो मजबूरी तुम्हारी क्या है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि तुमने ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ की। तुमने सही कहा लीजा, मैंने तुम्हें कभी अपने वाइफ के नजरों से नहीं देखा और ना ही तुमसे कभी प्यार किया। आई नो जंगकुक, मैंने भी तुम्हें सिर्फ मेरे एक फ्रेंड और मेरे फैमिली के नजरों से ही देखा है। वाओ, सो फाइनली तुम दोनों के मुंह से बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम दोनों ने एक दूसरे को कभी हस्बैंड वाइफ के नजरों से देखा ही नहीं। क्या हुआ, इतना क्यों शॉक्ड हो? शुगर, तुम कब आए? जब तुम रो रो के अपना दुखड़ा सुना रही थी, आई मीन तुम्हारी प्रेम कहानी सुना रही थी।
कुछ भी नहीं बताऊंगा जब तक तुम दोनों अपने मुंह से खुद ना बताओ। आई नो शुगा कि तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। एग्जैक्टली, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। सो लीजा तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? हाँ, बट पहले उसको तुम्हारी गर्लफ्रेंड को खतरा था, तो अभी नहीं होगा क्या? अभी भी हो सकता है शुगा, अगर मैं उसके साथ फिर से कांटेक्ट में रही तो क्या फिर भी तुम उसको अपने लाइफ में फिर से पाना चाहती हो? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा शुगा। एक तो मेरी शादी जंगकुक से हो गई है, मेरी फैमिली है, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, और दूसरी तरफ मेरा प्यार है, बट उसके भी जान को खतरा है, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन फिर भी मेरा दिल सिर्फ उसके साथ रहना चाहता है, उससे प्यार करना चाहता है। लीजा, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि ये शादी सिर्फ एक दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। हम दोनों ने इस शादी को कभी नहीं माना और ना ही कभी निभाया। आई नो जंगकुक, लेकिन सब कुछ बिखर गया है। हम दोनों ऐसे रिश्ते में बन गए हैं जो हमारे लिए है ही नहीं। तो तोड़ देते हैं ना लीजा इस रिश्ते को। जंगकुक शांत हो जा, ऐसे जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते। हाँ, लीजा और जंगकुक तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, ये तो तुम दोनों की शक्ल से ही दिखता है, और ये बात मैं पहले से ही जानता था। और दूसरी तरफ लीजा की गर्लफ्रेंड है जो कि उसके जान को खतरा है अगर लीजा उसके साथ रिलेशनशिप में जाने का ट्राई करे तो। अरे भाई, वो उसके साथ रिलेशनशिप में जाएंगे ही कैसे, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड जेनी उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है। युनजुन, तुम कब आए? हाँ, मैं तो कब से यही था शुगा ब्रो, जब से आए मैं उनके पीछे ही आया, लेकिन आप सबका ध्यान ही नहीं गया मेरे पे। ए माँ के लाडले, बकवास मत कर, तूने चुपके से हमारी सारी बातें सुन ली ना? हाँ, तो किसने कहा आप सबको कि डोर ओपन रखने के लिए? अब क्या करें? अरे सिर्फ 50 लाख, अगर ये सीक्रेट रखना है तो, नहीं तो लल्ली जाजी, मैं जा रहा हूँ मोम को बता दे। 50 लाख कुछ ज्यादा नहीं हो गई युनजुन? 25 लाख अगर चाहिए तो बोलो। हाँ ठीक है, 40 लाख, उससे कम नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, गुड। तो मुझे बताओ कि क्या तुम उसे अभी भी बहुत पसंद करती हो? बहुत क्यूट है वो, और गुस्से में तो और भी ज्यादा क्यूट दिखती है। वैसे वो तुम्हें कहाँ मिली? हमारे जियोन कंपनी में। क्या कंपनी में? वो वहाँ पे क्या कर रही थी? वो एक्चुअली मिस्टर किम हैरी की बहन है, वो उनसे ही मिलने आई थी वहाँ पे। एक मिनट, क्या कहा? वो मिस्टर किम हैरी की बहन है, तो फिर वो यहाँ पे क्या कर रही है? ओह, तुम्हें नहीं पता? मिस्टर किम हैरी जियोन मेंशन के साइड में जो एक मेंशन है वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं उसके फैमिली के साथ। व्हाट? और कब? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वो तो कल ही शिफ्ट हुए थे। आई थिंक भूल गए होंगे आपको बताना, ये बात इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आर यू मैड युनजुन? ये बात इम्पोर्टेंट है। जंगकुक रिलैक्स, क्या बात है? जंगकुक क्या हुआ? कुछ नहीं शुगा। क्या वाकई मिस्टर किम हैरी इतने इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए तो है, क्योंकि मुझे आज ही पता चला कि वो जेनी के बड़े भाई है। एक्सक्यूज मी, तुम्हें पहले नहीं पता था? नो, आई मीन जेनी का भाई है ये पता था, लेकिन मैंने इतना कभी ध्यान नहीं दिया। ओह, इसका मतलब अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे घर के साइड में ही रहती है? ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, दिमाग होगा तब सोचोगी ना। कुछ कहा तुमने? लीजा, अब तुम मेरी बात अच्छे से सुनो। तुम किसी के भी बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ अपने दिल की सुनो। तुम्हारा दिल जो कहता है सिर्फ वो करो। और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि इस शादी में ना ही तुम खुश रहोगी मेरे साथ और ना ही मैं। बट हम अगर इस शादी को तोड़े तो हम सबके लिए अच्छा नहीं होगा जंगकुक, ये बात तुम भी जानते हो। हाँ तो ठीक है ना, फिलहाल के लिए ये शादी हम ऐसे ही रहने देते हैं, और जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे ना। बट लीजा, फिलहाल तो तुम अपने गर्लफ्रेंड पे फोकस करो, उसको कन्विंस करने का ट्राई करो, अगर वो तुम्हें अपने लाइफ में फिर से चाहिए तो। हाँ, मुझे पहली बार युनजुन की बात सही लग रही है। लीजा, तुम हमारी फैमिली मेंबर हो, सो हम सब तुम्हें हेल्प करेंगे। शुगा ने बिल्कुल सही कहा लीजा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे साथ रहने के बजाय जेनी के साथ रही तो। थैंक यू सो मच जंगकुक, मुझे समझने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और लीजा, मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मना लोगी। थैंक यू यूनी, बट आर यू? उसको इस बात की
बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए फिलहाल। हाँ यार वो तो है, बहन के नाम पे धब्बा है चुड़ैल कहेगी। क्या सच में वो तुम्हारी बहन है? हाँ, ना चाहते हुए भी वो मेरी बहन है। हमें सच में ध्यान रखना होगा, कहीं अगर उसको गलती से भी पता चला ना तो डोंट वरी, वो इस बार कुछ भी नहीं कर पाएंगी। अगर करना भी चाहे ना तो इस बार उसको मुझसे सामना करना पड़ेगा। मैंने एक बार मेरे मोम की वजह से तुम्हारे सामने हार मान ली थी आयु, पर अगर इस बार तुम मेरे फैमिली या फिर किसी भी चीज के बीच आई तो मैं खुद तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बट जेनी तुम लीजा को मिली कहाँ पे? जियोन कंपनी में, जब मैं हैरी ओप्पा को उनकी फाइल देने गई थी तब। बट वो वहाँ पे क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता थे और ना ही मुझे पता करना। A few moments later. जेनी, मैं यहाँ पे कुछ कहने आई थी। हाँ कहो ना। वो एक्चुअली जेनी, हैरी ने मुझे बताया कि जीन आंटी और आर्यन अंकल ने हमें आज उनके घर पे बुलाया है डिनर करने के लिए। ओ बट मेरी इच्छा नहीं है ते। इट्स ओके जेनी, मैं समझ सकती हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है जाने की तो कोई बात नहीं, हैरी चले जाएंगे। व्हाट? नो ते, तुम भी जाओ ना हैरी ओप्पा के साथ, उन सबको अच्छा लगेगा। बट तुम? ओह ते, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम जाओ। ठीक है जेनी, बट हैरी को एक बार बता देना। हाँ ठीक है, मैं हैरी ओप्पा को बता दूंगी। अब जाओ जल्दी से और अच्छे से रेडी हो जाओ। कहो ना कहो, ये आंखें बोलती है। चलो ना जिमना, कल जाते हैं ना ते के घर और इसी बहाने, हाँ, और इसी बहाने तुम युनजुन के पीछे मंडरा पाओगी हर टाइम, राइट? अरे तुम कितने अच्छे से जानती हो मेरे सारे इरादे। ठीक है चलते हैं, लेकिन वहाँ पे तुम अपनी पागलों की निशानी नहीं दिखाओगी जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े उन जियोन्स के सामने, समझी? ओह, तो तुम्हें शर्म नाम की भी चीजें है ना? मुझे तो लगा था कि तुम बेशरम हो। वाह, क्या गजब बेइज्जती की है तुमने मेरे मुंह पे सीधा चैन को ली। हाँ, अरे जेमिना, तुम तो जानती हो कि मैं ऐसी ही हूँ। हाँ, बचपन से मेंटली अनस्टेबल, कौन से पागलों के खानदान से आई हो? हाँ अरे तुम वो सब छोड़ो ना यार, कल कितने बजे जाना है ते के घर वो तो बताओ। तुम एक काम क्यों नहीं करती? क्यों ना तुम ही ते को कॉल करके पूछ लो और उससे ये भी कहो कि हमें जॉन मेंशन भी दिखा दे। ठीक है, मैं ते को कल पूछ लूंगी। बेटा ये रात कैसे कटेंगी? हाँ बेबी, आ रही हूँ मैं तुम्हें कल मिलने। मुझे लगा था कि कल हॉलिडे है तो मुझे तुम्हें देखे बिना ही रहना पड़ेगा, लेकिन यहाँ चैन को लेने तो मेरा काम इजी कर दिया। हाँ, कॉलेज तो एक बहाना है, मेरा टारगेट तो तुम्हें मेरे प्यार में डुबाना है। सब गर्ल्स तुम्हारे पीछे है राइट, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पीछे आओ। हाँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकल रहा है, आई लव यू। और मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी मुझे वैसे ही प्यार करो जैसे मैं करती हूँ। आर्यन, कैसी लग रही हूँ मैं? शोला है ये तन मेरा, अरे देखो तुम Jane is so beautiful, just looking like a wow. शम्मा के जो पास आए। एक्सक्यूज मी, मिस्टर किम हैरी और उसकी वाइफ आ रही है, तो तू क्यों बे इतने छम्मक छल्लो बन रही है? हाँ मेरा मतलब है भूख लगी है भाई मुझे, कब आएगी तुम्हारी गेस्ट? Sugar, Jungkook, Hyunjin and Lisa कहाँ है? बस वो आ ही रहे हैं डैड। बाय द वे मॉम ने बताया था कि हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं, कब आएंगे वो? बस आते ही होंगे बेटा। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि टेकुक एंड युनमिन के मोमेंट्स थोड़े कम हो रहे हैं, सो डोंट वरी, मैं आगे उनके ही मोमेंट्स ज्यादा डालने वाली हूँ। मैं थोड़ा जेनी एंड लीजा का रिलेशनशिप क्या है वो थोड़ा क्लियर कर रही थी, दैट्स व्हाई टेकुक एंड युनमिन का मोमेंट्स थोड़ा कम हो गया। बट डोंट वरी, अभी मैं टेकुक, युनमिन एंड आल्सो नामजिन पे भी ज्यादा फोकस करने वाली हूँ, सो डोंट वरी। बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।